अच्छा बच्चों वाला क्वेश्चन देखो। द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टैफ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जो एक फ्लैग स्टाफ है यानी कि जो झंडा है, ठीक है, फ्लैग स्टाफ, उसका जो शेडो है वो 3 टाइम्स बैठ रहा है एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन्स रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60। यानी कि 60 पर जो शेडो बनती है उसकी कंपैरिजन में, ठीक है, जो है किसी और एंगल पर 3 टाइम्स वाली छाया बन रही है, शेडो बन रही है। फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। लॉन्गर शेडो जब है आपका, तो जो एंगल जिस पर बना, आपको पता है जो छोटा एंगल होता है उस पर बड़ी शेडो बनती है, तो वो कह रहा है वो एंगल निकालो आप। तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया, लेट ए बी, हमने क्या मान लिया, लेट ए बी द टॉवर एंड और आपका लेट ए बी द टॉवर, ओके, ये लेट ए बी द टॉवर और आपका लेट एक्स बी द शेडो, लेट एक्स बी द शेडो। आपने क्या मान लिया, शेडो मान ली ये वाली एक्स 60 पर, कितने पर, 60 पर। और ये जो है अपना ये जो 3 टाइम्स जो है वो जैसे थीटा पर वो ये पूरी शेडो बन रही है, पूरी डी बी पूरी शेडो है, ओके, वो 3 टाइम्स है इस एक्स का, 60 पर जो बनी है उसकी कंपेरिजन में 3 टाइम्स है। तो आप थीटा की वैल्यू निकालो। तो हम जो है मान लिया उसके अंदर कि वो थीटा वो एंगल है, ठीक है। तो व्हेन द सन साइड इज लॉन्गर वो आप लिख देना उसके अंदर। अब इस राइट ट्रायंगल में आप ए सी बी राइट ट्रायंगल में ले लो, इसमें इन राइट ट्रायंगल ए सी बी आपने 1060 लिया है, इसके अंदर 1060 ले लो। 1060 में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन सी बी, वैल्यू रखी √60 1060√3 होता है, एच अपॉन एक्स हो गया, वो सी बी की वैल्यू रख दी, वो एच की वैल्यू यहाँ आपने एच को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये आपके एच कितना आ गया, √3x के इक्वल आ गया। और फिर राइट ट्रायंगल ए डी बी ले लो, पूरा ए डी बी, कौन सा पूरा ए डी बी, ओके, पूरा ए डी बी ले लिया, ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, बड़ा वाला ये वाला। तो इसमें वही 10 लेंगे, 10 थीटा, इसमें 10 थीटा यहाँ पे लिया, और आपने वही ए बी परपेंडिकुलर है और डी बी पूरा बेस है, डी बी पूरा बेस है, डी बी आपने ले लिया। और 10 थीटा में तो पता नहीं 10 थीटा की वैल्यू, लेकिन ए बी पता है, एच है हमारे पास, ए बी हमारे पास एच है। और फिर आपके पास ये डी बी आपके पास गौर से देखो, डी बी 3x है, डी बी क्या है ये ना 3x, वैल्यू रखी। फिर एच की वैल्यू आपने फर्स्ट में से उठा के रख दी, ये जो वैल्यू है यहाँ पर एच की वैल्यू रख दी, एक्स कट गया, √3/3 आ गया। अब आपने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, और 1030 अच्छा यहाँ जो ये 3 है, इसकी जगह 3 की जगह √3 लिख दिया, √3 से √3 कर दिया, 1/√3, 10 थीटा हमारे पास 30 आ गया, ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके बाबा, टेक केयर।